तो लास्ट क्लास में हमने किया था सबसेट्स के बारे में, टाइप ऑफ सेट्स किए थे जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सबसेट, और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हमने टॉपिक लास्ट छेड़ा था। अब उसके अंदर हमने देखा था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ये सब सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के। इनके अलावा भी काफी सबसेट है रियल नंबर्स के, बट उन सबसेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख कर दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर पैटर्न नंबर्स को फॉलो करना कंपलसरी होता है ताकि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन रियल नंबर्स के अंदर क्या होता है, रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। इसीलिए हम अगर मुझे 1 से लेके 2 की बात कर लेता हूँ, सिर्फ दो रेगुलर नेचुरल नंबर्स के बीच में भी अगर रियल नंबर्स निकालने हैं तो देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो अब उन फाइनाइट रियल नंबर्स को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह हम सेट बिल्डर फॉर्म में हालांकि मेंशन कर सकते हैं लेस देन ग्रेटर देन का यूज करके, वो भी हम सीखेंगे अभी। बट इसके लिए अगर हमें सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स को शो करना है तो हम यूज करेंगे इंटरवल्स का। तो अब हमें इंटरवल्स बनाने सीखने हैं। हमारे पास दो तरह के इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। दो तरह के इंटरवल्स हैं, एक होते हैं ओपन इंटरवल्स। अब ओपन इंटरवल में क्या होता है कि हम जनरली देखो, कोई दो रियल नंबर्स हैं मेरे पास, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में अगर मुझे रियल नंबर्स की सेट चाहिए, लाइक ए और बी ले लेता हूं मैं, आई हैव ए एंड बी। मुझे ए से लेके, और ए बी है किस तरह, ए इज लेस देन बी, ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। ए और बी है, ए इज लेस देन बी है, मुझे ए और बी के बीच में सारे के सारे जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनका सेट चाहिए। तो उस सेट को हम एक इंटरवल की फॉर्म में शो कर सकते हैं, कैसे, राउंड ब्रैकेट्स का यूज करके। बट इसको ओपन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो ये कॉर्नर एलिमेंट्स होते हैं इनको एक्सक्लूड किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता, ये कह सकते हैं, ठीक है। ये कॉर्नर एलिमेंट्स नहीं होते। एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूं एक ओपन इंटरवल 3,5, अब 3 से लेके 5 तक आने वाले जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स थे वो इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, बट 3 और 5 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर मुझे इन्हें इंक्लूड करना है तो मुझे क्लोज्ड इंटरवल का यूज करना पड़ेगा। क्लोज्ड इंटरवल में हम क्या करते हैं, सिमिलरली मेंशन करेंगे 3,5, ठीक है। बट अब यहां पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया, राउंड ब्रैकेट का यूज नहीं किया। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट अगर यूज कर रहे हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड इंटरवल को, राउंड ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है ओपन ब्रैकेट को। सिंपल सी बात, ठीक है। बस ये है कि ये राउंड ब्रैकेट लगा है तो जो कॉर्नर एलिमेंट है ये इंक्लूड नहीं होगा, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो ये इंक्लूड होता है। इसे ही बोलते हैं ओपन एंड क्लोज इंटरवल। बात समझ आई, ठीक है। अब अपने आगे चलते हैं। इनको अगर डिफाइन करना है तो डिफाइन इस तरह कर सकते हैं दैट ऐसा कह सकते हैं कि लाइक अ सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। यहां इक्वल्स टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन एक्स एंड ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, ठीक है। और थोड़ा सा और मेंशन करना चाहो तो ये भी कह सकते हैं कि x इज अ रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो कैसे कैसे रीड करेंगे इसको अपने। हमारे पास एक सेट है जो कि एलिमेंट x के इक्वल है, और x कैसा है, a से तो बड़ा है, b से छोटा है, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो a से लेके b के बीच में आने वाले सभी रियल नंबर्स का सेट क्या बन जाएगा, अगर उसको हम इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो ये हमारा वो सेट है। 3a, b को अगर बात करें, ऐसे 3,5 लिखना है तो बस a और b को 3 और 5 से रिप्लेस करना है उसमें, तो मेरे पास सेट आ जाएगा 3 से लेके 5 तक के सारे रियल नंबर्स का। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ये इसकी इंटरवल फॉर्म हो गई, ठीक है। इस तरह हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर इसको डिफाइन करना तो हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू x सच दैट x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। अगर a, b लेते हैं, चलो ठीक है, a, b लिया तो यहाँ पे जनरली हम क्या लिखेंगे, a एंड b वेयर x इज बिलोंग्स टू r। अगेन x किससे है, रियल नंबर के सेट से है, और x जो है वो a और b के बीच में आता है।
ए एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए और लेस देन इक्वल्स टू बी, यानी यहाँ पर 3 को भी इंक्लूड किया जाएगा बिकॉज इक्वल साइन आ रहा है, और यहाँ 5 को भी इंक्लूड किया जाएगा बिकॉज इक्वल साइन आ रहा है। ठीक है, इस तरह हम क्लोज्ड इंटरवल को मेंशन करते हैं। ठीक है, और इस तरह हम ओपन इंटरवल को मेंशन करते हैं। ये इनकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई, ये इनकी इंटरवल फॉर्म आ गई। अगर मुझे किसी भी डिजिट 3,5 के लिए करना है तो जस्ट जनरली हम क्या करेंगे, ए और बी को 3 और 5 से रिप्लेस कर देंगे एंड वी कैन गेट द क्लोज्ड इंटरवल ऑफ दैट। ठीक है, बात समझ आई? चलो, अब देखो ऐसा नहीं है कि किसी भी क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में दोनों तरफ ओपन होना चाहिए, होना कंपलसरी है, या दोनों तरफ क्लोज्ड होना कंपलसरी है। अगर ऐसा हो कि मुझे एक तरफ के एलिमेंट को इंक्लूड करना है सेट में और एक तरफ के एलिमेंट को एक्सक्लूड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे एक ऐसा सेट चाहिए जिसके अंदर 3 से लेके 5 तक के एलिमेंट आ रहे हो, लेकिन 3 को तो मुझे एक्सक्लूड करना है और 5 को इंक्लूड करना है, तो मैं इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यानी मैंने इसको इधर से तो ओपन कर दिया और इधर से क्लोज कर दिया, तो 3 को तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा लेकिन 5 को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इसे मेंशन करते हैं। और अगर मान लो मुझे 3 को इंक्लूड करना हो तो मैं इधर से क्लोज कर दूंगा, और 5 को एक्सक्लूड करना है तो मैं 5 को ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो इधर भी ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या कि इसे मुझे ये सेम चीज सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, तो यहाँ पर जहां पर लेस देन का साइन लगा है तो लेस देन ही रह जाएगा बिकॉज यहाँ से ओपन है, और यहाँ से क्लोज है तो लेस देन के साथ साथ यहाँ पर नीचे इक्वल टू और लग जाता है। ऐसा ही यहाँ पर होगा कि यहाँ पर जैसे अब यहाँ पे ये क्लोज्ड है तो यहाँ से मुझे इसको इक्वल टू लगा दूंगा, और यहाँ से ये ओपन है तो इसके लिए इसको अपने सिर्फ लेस देन ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह हम इनकी सेट बिल्डर फॉर्म को भी फॉर्म कर सकते हैं इनकी हेल्प से। ठीक है, तो ये है इंटरवल्स को बनाना। अब धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो इनका यूज भी सीखेंगे कि हाँ सेट बिल्डर फॉर्म से, अभी हमारा क्वेश्चन आएगा सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल फॉर्म्स बनानी, इंटरवल फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाना। तो वो जब एक्सरसाइज में करेंगे तो ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी। अभी तो हमने इन जनरल किया इन चीजों को। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सेट्स हैं, जैसे हम बात करें 0 से लेके इंफिनिटी तक का, 0 से लेके इंफिनिटी तक का सेट की बात। अच्छा एक बात और, इंफिनिटी जब मेंशन करते हैं किसी भी इंटरवल के अंदर, इंफिनिटी के साथ हमेशा क्या लगता है, ओपन इंटरवल। तो देखो ये एक इंटरवल है। अब इस इंटरवल में क्या क्या आ सकता है, देखो 0 आएगा, 0 पे क्लोज्ड है तो 0 इंक्लूड करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और इनके बीच के सारे रेशनल और इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं बिकॉज ये सब रियल नंबर्स हैं। अब 0 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी रियल और नॉन रेशनल और इरेशनल नंबर यानी जितने रियल नंबर थे वो सब इसके अंदर यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिए। इन्फिनिटी के साथ ध्यान रखना है हमेशा क्या लगेगा, ओपन लगेगा। इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं करते कभी भी। ठीक है, हमेशा ओपन इंटरवल लगता है इन्फिनिटी के साथ। तो यहां पर क्या आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया, यानी सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर आ गए, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर आ गए, नॉट इंटीजर सॉरी, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर आ गए। तो हम कह सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब यहां पर पॉजिटिव क्यों नहीं यूज किया, बिकॉज 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 को हम पॉजिटिव नहीं बोल सकते, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव लिखता तो 0 एक्सक्लूड हो जाता, बट यहाँ पे हमने 0 का इंक्लूड कर रखा है, इसलिए मैंने बोला सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं है तो उसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए और 0 भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, एक और सेट हम लेते हैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 0। अब यहाँ देखो ये नेगेटिव है, ठीक है, और मैंने 0 को भी एक्सक्लूड कर रखा था, यानी सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए। यानी 0 का नेबरहुड नंबर चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, बिल्कुल साफ वाला नंबर होगा, वो भी क्या होगा, इधर की तरफ नेगेटिव ही होगा। तो ये है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। और अगर मैं एक इंटरवल इस तरह बना दूं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये हो जाता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये इनकी पहचान हमें होनी चाहिए, कहीं कहीं हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में इनको, तो पता होना चाहिए कि 0 टू इंफिनिटी को इस तरह लिखा जाए तो दैट इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। माइनस इन्फिनिटी 0 तक अगर आप इंटरवल बनाते हैं दैट इज सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बनाया जाएगा दैट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये बात हो गई इंटरवल की। इसके बाद एक चीज और है हमारे पास जो हमसे पूछी जाती है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंटरवल,
किसी भी इंटरवल की लेंथ के बारे में पूछ लेता है कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि क्लोज्ड हो, ओपन हो, वन साइड क्लोज्ड हो, वन साइड ओपन हो, इधर से ओपन हो जाए, इधर से क्लोज हो जाए, कुछ मैटर नहीं करता, कैसा भी हो, हमारे पास लेंथ निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है b माइनस ए। यानी मेरे पास अगर एक इंटरवल है जो 5 से लेके 11 तक का एक इंटरवल है, ठीक है, और मुझे इसका लेंथ निकालना है, तो लेंथ ऑफ द गिवन इंटरवल इज b माइनस ए 11 माइनस 5, सो इट्स लेंथ इज 6। तो ऐसे हम किसी भी इंटरवल की लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहां पे हमारा इंटरवल टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पावर सेट। देखो एक और टाइप ऑफ सेट है हमारे पास, यह क्या है, पावर सेट। अब पावर सेट बोलते किसे हैं? पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। डेफिनेशन कम समझ आई होगी, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास एक सेट था ए, जिसके पास मैं मान लेता हूं एक बार के लिए 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। मैंने एक सेट लिया ए, देयर आर 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 इन इट। ओके, अब थोड़ा सोचो कि कितने सबसेट पॉसिबल है मेरे पास इसके, हम कितने सबसेट निकाल सकते हैं ए के। तो सबसेट क्या क्या पॉसिबल है, देखो मैं इसका सबसेट एक 1 बना सकता हूं। कैसे? देखो मैंने सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट रख दिया, और देखो कि इसके अगर ये एक सेट है तो इसके सारे एलिमेंट ए के अंदर आने, एक सिंगलटन सेट है, तो ये इसका एक सबसेट है। ऐसे ही मैंने एलिमेंट 2 एज ए सेट बना दिया मैंने यहाँ पे, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट से 3 बना दिया। मैं 2 लेके बना सकता हूँ, 1 2, ये भी इसका एक सबसेट होगा। 2 3 ले लिया, 3 1 ले लिया, और एक 1 2 3 ले लिया। इसके अलावा इतने सेट्स लेने के बाद देखो पहले मैंने एक ले लिए, फिर 2 ले लिए, फिर 3 का ले लिया। और इसके अलावा ये हमें ध्यान रखना है कि 5 जो होता है, 5 क्या होता है, याद है? नल सेट। हाँ, तो नल सेट जो था ये सभी सेट्स का सबसेट होता है, खुद का भी होता है और सभी सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट की बात कर ले, उसके अंदर नल सेट एक सबसेट होगा ही होगा। तो अगर इन सारे सबसेट्स का मैं एक सेट बना दूं, तो मैं बोलूंगा कि ये जो सेट बना मेरे पास, इसे मैं बोलूंगा पावर सेट ऑफ ए। तो क्या बोलेंगे हम? द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। वो गिवन सेट कौन है यहाँ पे? ए है। तो ए के जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं, अगर उनका एक कलेक्शन बना लिया जाए, उनका एक सेट बना लिया जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। और यहां पर हमारे पास एक चीज और पूछी जाती है कि किसी भी, अब देखो यहां पर अगर पूछने की बात करते हैं अपने, यहां पे देखो एक चीज है अपने पास, क्या कि ये तो 3 ही एलिमेंट्स थे, तो पता लग गया, इजीली निकाल लिया। अगर यहां पर मैं एलिमेंट्स दे देता 7 8 10 20 100, तो पावर सेट कितने बढ़ जाते, पावर सेट में एलिमेंट्स कितने बढ़ जाते। तो हर बार हमें एलिमेंट्स निकालने के लिए नहीं बोलेगा, हमसे पूछता है मोस्टली इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछता है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, मान लो कि एक बार के लिए मेरे पास एक ऐसा सेट आ गया ए, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे पूछा गया कि अगर मैं इस ए सेट का पावर सेट निकालता हूं, तो उस पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो अब अगर बनाने बैठे और फिर काउंट करें तो बहुत टाइम, पहले सिंगलटन बनाओ, फिर डबल डबल का, ट्रिपल ट्रिपल का, 4 4 5 5 6 6 7 7, देन लास्ट में 8 का, फिर एक 5। तो बनाना आई डोंट थिंक सो एग्जैक्टली पॉसिबल हो पाएगा, कि बहुत टाइम लग जाएगा और नहीं बना पाएंगे। तो इसको इजी करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या कि अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए निकालना चाहता हूं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है सिंपल सा, 2 to the power n, where n is the number of element in set A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यहां पे देख लो, अगर वो चेक करना चाहो तो, अगर मैं बताऊं यहाँ पे 8 एलिमेंट से 2 to the power 8 क्या होता है, 6 तक 64, 64 का 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128 मल्टीप्लाई बाय 2 256। So there are 256 elements in the power set of A. तो यानी अगर मैं पावर सेट बनाता A का with the 8 elements, तो उसके अंदर 256 सबसेट्स होते, इंक्लूडिंग दैट नल सेट।
ठीक है, तो हमें बनाने के लिए नहीं देगा इतने बड़े बड़े, जस्ट इतना पूछ लेता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, उसके लिए हमें फॉर्मूला हल करना है। हम चेक कर सकते हैं, देखो अगर ये सही है या नहीं है। हमारे पास वहां 3 एलिमेंट्स थे, मैं 2 की पावर 3 रखता हूं, 2 की पावर 3 इज 8, तो काउंट करो कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, एग्जैक्ट 8 एलिमेंट्स है हमारे पास, देखो इसके पावर सेट के अंदर। तो इस तरह हम किसी भी पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं विद द फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड 2 टू द पावर n। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पावर सेट। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट हमारा आता है यूनिवर्सल सेट। तो नेक्स्ट टाइप हमारा आता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, टाइप ऑफ सेट एक और है हमारे पास, ये लास्ट ही है, क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि हमें सीखना है क्या, देखो एक कोई पर्टिकुलर कंडीशन चल रही है जिसके अंदर मेरे पास 2-3 सेट पड़े हैं। एग्जांपल से समझते हैं इसको अपने, जैसे मैंने एक सेट लिया ए इज द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है मेरे पास ए, सारे के सारे ऑड पॉजिटिव नेचुरल नंबर का सेट है बी। ठीक है, तो मुझे बताना है एक ऐसा सेट जिसमें ए के सारे एलिमेंट आ जाएं और बी के भी सारे एलिमेंट आ जाए। समझे, कि एक ऐसा सेट जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आने वाले सभी सेट्स के एलिमेंट को कंटेन करे, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट ऑफ दोज सेट्स। ठीक है, यहां तो 2 ही थे, अगर देयर आर 3 और 4 सेट्स ना, और सब के लिए अगर मुझे यूनिवर्सल निकालना है तो मुझे एक ऐसा सेट देखना पड़ेगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, देखो वापस, जैसे अपने एक एग्जांपल लिया मैंने, ए जो है वो मैंने लिया सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक मैंने सेट ले लिया सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, एक मैंने सेट ले लिया सेट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर्स। एक मैंने ले लिया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स, एक मैंने सेट ले लिया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर्स। थोड़ा यहां गौर करोगे क्या कि हमने इवन और ऑड का सेट बनाते हुए पॉजिटिव वर्ड ऐड किया, ठीक है, और प्राइम और कंपोजिट के टाइम पे हमने पॉजिटिव वर्ड ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि इवन और ऑड नंबर नेगेटिव हो सकते हैं, बिकॉज उनकी डेफिनेशन ये कहती है जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, और जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो दोज आर ऑड्स। और नेगेटिव में भी ऐसे नंबर पॉसिबल हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। तो इवन ऑड नंबर तो नेगेटिव हो सकते हैं, बट प्राइम और कंपोजिट कभी भी नेगेटिव नहीं होते, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि वी आर टेकिंग पॉजिटिव प्राइम नंबर्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी हमारे पास 4 सेट है। अब मुझे एक ऐसा सेट बताना है जिसके अंदर ये सारे के सारे नंबर आते हो। सोचो, दिमाग में एक सेट आ रहा होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए यहाँ पर देखो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, पॉजिटिव इवन नंबर हो, पॉजिटिव ऑड नंबर, तो ये सब क्या होते हैं, एक ही सेट के अंदर आ सकते हैं। कब? देन वी हैव सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के अंदर सारे इवन नंबर भी आ जाएंगे, सारे ऑड नंबर भी आ जाएंगे, सारे प्राइम नंबर भी आ जाएंगे, सारे कंपोजिट नंबर भी आ जाएंगे। तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमारे पास जितने भी सेट हैं, अगर कोई सेट उन सभी के सभी सेट्स का सुपर सेट है, सभी के सभी सेट को एक साथ कंटेन करके बैठा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उन सभी सेट्स का यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, तो ये होती है यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, हम यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे एन जो है इन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट है, तो इसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे।
अब यहां पर हमारी क्या है कि टाइप ऑफ सेट खत्म हो जाते हैं, और टाइप ऑफ सेट खत्म होने के बाद हम 1.3 इजीली स्टार्ट भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब हम 1.3 करेंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। अब इसमें ना यहाँ पे हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है। हमने ना 1.1 के अंदर ये सीखा था कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर होता है तो उसके लिए हम बिलोंग्स का यूज करते हैं। और जब हम कंटेन सीख रहे, सबसेट सीख रहे थे, तब हमने ये सीखा था कि अगर कोई सेट पूरा का पूरा किसी अदर सेट के अंदर आ जाता है तो हम उसको कंटेन इन से शो करते हैं, ठीक है। तो हमने दो सिंबल सीखे थे, बिलोंग्स और कंटेन इन, ठीक है। ये तो है जो सिर्फ अपने कह सकते हैं कि एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, और ये जो सिंबल है ये सेट्स के लिए या सबसेट्स के लिए यूज होता है। ये लगाने के लिए जो हम जिसको डिफाइन कर रहे हैं अदर सेट के अंदर, उसका एक सेट होना कंपलसरी है, और ये एक एलिमेंट होने पे भी लग जाता है, ठीक है। तो जब हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी कि कहाँ हमें बिलोंग्स लगाना है और कहाँ हमें कंटेन लगाना है, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें यहाँ बताना है कि इनमें से किस केस में हम, यहाँ देखो बिलोंग्स नहीं है, सिर्फ कंटेन की बात हो रही है कि कहां पर कंटेन लगाना है और कहां पर नॉट कंटेन लगाना है। अब कंटेन नॉट कंटेन बता दिया था मैंने, अभी जस्ट बताया कि हम सब सेट के केसेस में लगाते हैं कि अगर इधर वाला सेट इधर वाले सेट का एक सबसेट है तो हम कंटेन लगाएंगे, लेकिन अगर वो सबसेट नहीं है, उसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर नहीं आ रहे, तो हम नॉट कंटेन लगाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 3 4, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स आर देयर, और यहां पर देखो ये तीनों के तीनों एलिमेंट इधर भी आ गए हैं, तो ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर आ गया। तो हम यहां लगा सकते हैं दैट 1 2 3 4 या 2 3 4 कंटेन्स इन 1 2 5। ऐसा ही यहां देखो कि इसके अंदर ए है, बी है, सी है, मुझे बी तो मिल गया, सी मिल गया, यहां पर ए नहीं था, ए नहीं था, इसका मतलब यहां पर क्या लगेगा, नॉट कंटेन। ये सेट पूरा का पूरा उस सेट के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। अब थोड़ा सोचना है, इनके आंसर भी मिल जाएंगे हमें। X is a student of class 11th of your school। हमारे स्कूल की क्लास 11th का एक स्टूडेंट है, कौन, X, और X is a student of your school। तो ये तो सेट हुआ हमारे पूरे स्कूल के बच्चों का, और ये वाला सेट हुआ सिर्फ क्लास 11 के बच्चों का, तो ये सेट इसमें आएगा ना। यानी एक लिस्ट है मेरे पास जिसके अंदर सारे 11th क्लास के बच्चों के नेम है, और एक लिस्ट है मेरे पास जिसमें पूरे स्कूल के बच्चों के नेम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे बच्चों का नाम इस लिस्ट में भी तो होगा, क्योंकि ये स्कूल के बच्चे भी तो हैं। तो यस, इट इज कंटेन्स इन दिस। अब एक्स इज अ ट्राइंगल इन ए प्लेन। अब किसी प्लेन यानी किसी सरफेस के अंदर बनने वाला एक ट्राइंगल है एक्स, और ये क्या, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन ए प्लेन। एक्स इज अ रेक्टेंगल इन ए प्लेन। तो ट्राइंगल का रेक्टेंगल से कोई लेना देना नहीं है, तो नॉट कंटेन आ जाएगा यहाँ पे। एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक्स तो है सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट, और इधर एक्स जो है वो क्या है, ये किसका है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और वो सभी के सभी ट्राइंगल्स का। इसमें आइसोस्केलस, स्केलन, इक्विलेटरल, राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज सब आ गए, सभी ट्राइंगल्स का। तो सभी ट्राइंगल्स के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आएंगे, तो यस, कंटेन्स इन। अब ये क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ये इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, और वो इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स में सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं, इवन हो, ओड हो, जो भी हो, सब आएंगे। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, ये भी कंटेनिंग, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में ब्लैंक दिए हुए थे, हमें कंटेन्स और नॉट कंटेन्स फिल करना था। यहां पर फिल करके दिया हुआ है और बताना है दैट दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट देखो, ए बी कंटेन्स इन बी सी है, तो देखो दो एलिमेंट थे, ए बी आ रहा है, बी भी आ रहा है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। दूसरा, ए ई कंटेन्स इन a set in which X is a vowel of English alphabet। तो ये सेट क्या बना, अगर रोस्टर बनाए इसकी तो हम AEIOU, और इस सेट के अंदर देखो A भी आ रहा है और E भी आ रहा है, दोनों सेट आ रहे हैं, तो यस, इट कंटेन्स ट्रू। नेक्स्ट 1 2 3,
है क्या? ये 135 आ रहा है, 135 में 1 2 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा, तो ये कंटेन्स इन लिख रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। A is a subset of ABC. A contains in ABC. Yes, clearly contains. A is a set, a singleton set, which is contains in ABC. तो ये ट्रू हो जाएगा। अब यहां देखो, जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, क्या कि बिलोंग्स और कंटेन्स का हमें ध्यान रखना है कि बिलोंग्स एलिमेंट्स के लिए लगता है और कंटेन्स सेट के लिए लगता है। यहां पर क्या किया, ए एलिमेंट लिया, हालांकि ए एलिमेंट है एबीसी का, बट अगर एक एलिमेंट है तो उसके ऊपर ये मिडल ब्रैकेट नहीं लगना चाहिए। मिडल ब्रैकेट लगने के बाद ये एक सिंगलटन सेट बन गया और सेट के लिए कंटेन्स लगता है, बिलोंग्स नहीं लगता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। एलिमेंट्स के लिए बिलोंग्स यूज होता है, सेट्स के लिए कंटेन यूज होता है। अगर एलिमेंट के साथ बिलोंग लगाया हुआ है तो वो गलत चीज है। x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो देखो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन है? 2 है और 4 है, ठीक है ना। नेचुरल साथ साथ इवन भी बोले हैं ना, इवन नेचुरल नंबर्स बोले हैं, तो इवन नेचुरल में इवन तो 2 और 4 ही बनेंगे। 6 क्यों नहीं लिया? बिकॉज लेस देन बोला, इक्वल टू 6 नहीं बोला। देखो 6, देखो x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखो 6, देखो x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो कौन कौन हो जाएंगे? 2 एंड 4। 6 क्यों नहीं लिया? बिकॉज लेस देन 6 बोला, इक्वल टू 6 नहीं बोला। मुझे इवन नेचुरल नंबर बोले गए थे, नेचुरल नंबर जो इवन भी हो, तो यहाँ दो ही है, 2 एंड 4। और यहाँ की बात करें तो x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 में डिवीजन किसका लग जाता है? 2 का लग जाता है, 3 का लग जाता है, 4 का लग जाता है, 6 का लग जाता है, 9 का लग जाता है, 12 का लग जाता है, 18 का लग जाता है, एंड 36 इटसेल्फ, और 1 भी लगेगा। 1 इज अ नेचुरल नंबर। तो बताओ क्या ये सेट उस सेट के अंदर है? देखो 2 और 4 है, ये 2 रहा, ये 4 रहा। यस इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 डन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। एक सेट है हमारे पास, इसमें 1 2 3 4 5 और एक स्टेटमेंट दे रखी है हमें, और हमें यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो देखो पहला हमारे पास, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ए सेट में एलिमेंट कितने हैं। थोड़ा सोचो, देखो ध्यान से इसको, कि यहां पर हमारे पास दिखने में देखो कितने लग रहे हैं, 1 2 3 4 5, बट एक्चुअल में 3 4 एक ब्रैकेट के अंदर पड़ा है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर, तो ये एज अ सिंगल एलिमेंट काउंट होगा। एक एलिमेंट ये 2 3 और ये 4, सो देयर आर ओनली 4 एलिमेंट इन दिस, ठीक है। और ये चीज हमें ध्यान रखनी है स्टेटमेंट को करेक्ट करने से पहले, कि एलिमेंट्स के लिए बिलोंग लगता है और सबसेट्स के लिए कंटेन लगता है। तो यहां पे देखा जाए तो 3,4, अभी मैंने बताया यहां पर 4 एलिमेंट है, 1 2 3,4 एंड 5। तो 3,4 इज एन एलिमेंट, नॉट अ सबसेट, और एलिमेंट के लिए बिलोंग्स लगता है, कंटेन नहीं लगता, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। अब यहां देखो 3,4 के लिए बिलोंग्स लगा रखा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये करेक्ट है। इसको एक बार छोड़ते हैं, यहां चलते हैं। देखो a इज एन एलिमेंट ऑफ a, करेक्ट बात है, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स लगता है, तो इसको हम बोलेंगे करेक्ट। और 1 के लिए कंटेन लगा रखा है, जो अगर बिलोंग्स करेक्ट है तो श्योरली ये इनकरेक्ट ही होगा, तो दिख ही रहा है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट के लिए हम लोग बिलोंग्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे देखो यहां पर 1 के आगे कंटेन लगाना, इट इज अ रॉन्ग थिंग। लेकिन अगर मुझे 1 के साथ कंटेन चाहिए तो क्या कंडीशन रहेगी, कि अगर मैं 1 के ऊपर ब्रैकेट लगा दूं, मिडिल ब्रैकेट लगा दूं, तो अभी एक सिंगलटन सेट बन गया, और ये सेट के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो यस दिस 1 इज द सबसेट ऑफ ए, तब ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही 3,4 विद द ब्रैकेट इज एन एलिमेंट। अगर मुझे इसे सिंगलटन सेट बनाना तो एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, तो ऐसा ही मैंने यहां किया। देखो यहां तक तो ये एलिमेंट था, लेकिन इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया? इसका सबसेट बन गया, एक सिंगलटन सेट बन गया, ये जो जिसका एक ही एलिमेंट है और वो एक एलिमेंट ए के पास है, तो इसलिए ये इसका सबसेट हो गया, तो ये भी क्या हो गया हमारा? करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं इस पे 1 2 और 5, तीनों उसके पास है, ये सबसेट है,
ना कि एलिमेंट। यहाँ पर बिलोंग्स लगा रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। यहाँ पे 1 2 3, 1 और 2 तो है लेकिन 3 नहीं है। 3 वहां तुम्हें दिख रहा है, बट वो एलिमेंट क्या है, 3,4। देर आर ओनली 4 एलिमेंट्स, 1 2 3,4 एंड 5। देर इज नो एलिमेंट हुज वैल्यू इज 3, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और 5 अपने पढ़ा था कि 5 इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। हर एक सेट का सबसेट 5 तो होता ही होता है, खुद का भी होता है। तो सबसेट है तो बिलोंग्स तो लग नहीं सकता, इनकरेक्ट। कंटीन लगेगा, करेक्ट। और 5 जो है अपने आप में डिफाइंड है कि वो एक सेट है, इसके ऊपर मिडिल ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है सेट बनाने के लिए, तो इसको गलत माना जाता है। इस पे मिडिल ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ये इनकरेक्ट लिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हमारे पास ये सब दे रखा है, और क्वेश्चन ये है कि ये जो 4 सेट्स दे रखे हैं, मुझे इनके सभी के सभी पॉसिबल सबसेट्स निकाल के दिखाने। तो फर्स्ट में क्या है, मेरे पास एक सिंगलटन सेट है, तो ये अपने आप का सबसेट तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ 5 सबका होता है। तो देर आर ओनली 2 पॉसिबल सबसेट ऑफ दिस। इसके अंदर ए इसका एक सबसेट होगा, बी सबसेट हो जाएगा, ए बी भी सबसेट हो जाएगा, और 5 तो सबका होता ही होता है। ये 1 2 3 वाला हमने पहले भी किया था, जब पावर सेट किया था। 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3 एंड 5। और 5 का सबसेट एक ही होता है, खुद 5। तो ये सारे के सारे पॉसिबल सबसेट हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पी ऑफ ए अगर a इज इक्वल टू 5 हो। वो देखो कितने एलिमेंट है सब पावर सेट में, यानी जितने भी पॉसिबल सबसेट है उन्हीं के सेट को तो पावर सेट बोला जाता है। और इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन, खुद 5। तो यहां पर p ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन p ऑफ a इज कितना आ जाएगा, 1। और चेक करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखा जाए तो 5 में कितने एलिमेंट है, 0, और 2 टू द पावर n पे 0 लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, इसलिए यहां पर इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 1। अब वो क्वेश्चन आ गए जिनके बारे में हम बात कर रहे थे जब हमने इंटरवल्स पढ़े थे, कि अब हमें कुछ सेट बिल्डर फॉर्म्स दे रखी हैं और उन्हें इंटरवल फॉर्म में बना के दिखाना है। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इंटरवल्स दे रखे हैं, उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाकर दिखाना है। ठीक है, तो देखो यहां पर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सेट है x such that x belongs to R, x is a real number। और इंटरवल जैसे कि हम रियल नंबर्स के लिए बनाते हैं, तो रियल नंबर्स है, और x की वैल्यू -4 से तो बड़ी है लेकिन 6 के इक्वल और उससे छोटी है। तो यहां पर देखा जाए तो यहां इक्वलिटी साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब मुझे -4 से 6 के सारे के सारे क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए, जिसमें मुझे -4 को इंक्लूड नहीं करना लेकिन 6 को इंक्लूड करना है। बन गया इंटरवल, सिंपल सी बात। जिसको इंक्लूड करना है उसके साथ राउंड ब्रैकेट, और जिसको इंक्लूड नहीं करना है, सॉरी जिसको इंक्लूड नहीं करना है उसके साथ राउंड ब्रैकेट, जिसको करना है उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12, और ये है -10, कोमा लगा दिया, और दोनों के साथ ही इक्वल देन नहीं है, मतलब ना तो मुझे इसे इंक्लूड करना है और ना ही मुझे इसे, बस बीच के नंबर चाहिए। यहाँ पर 0 और 7 था, यहाँ पर इक्वलिटी साइन लगा हुआ है, इसका मतलब 0 को तो इंक्लूड करना है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 7 को इंक्लूड नहीं करना, और यहाँ दोनों में इक्वलिटी का साइन है, तो 3 4 दोनों के साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, 3 और 4 दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे तो सेम ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 में जस्ट उल्टा काम है, यहां सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था और मुझसे पूछा गया क्या, कि व्हाट इज इट्स इंटरवल फॉर्म, और यहां पर हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं और फाइंड करना है क्या, व्हाट इज इट्स सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला इंटरवल हमें क्या दिया हुआ है, -3,0, मुझे इसका सेट बिल्डर फॉर्म बना के दिखाना। अब ये इंटरवल देखा जाए दोनों तरफ से ओपन है, तो कैसे बनाएंगे, सेम वे, x such that x belongs to R। देखो वही लैंग्वेज क्वेश्चन वाली यूज करनी है जो यहाँ थी,
जस्ट उल्टा काम करना है, बीच में लिखेंगे x, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0 होनी चाहिए, है ना। और इक्वालिटी क्यों नहीं लगाई, बिकॉज इंटरवल कैसा था, ओपन, यानी -3 और 0 को मुझे इंक्लूड ही नहीं करना है। सेकंड वाला क्या है, सेकंड इंटरवल इज 6,12। अब यहां दोनों पे स्क्वायर ब्रैकेट है, और स्क्वायर ब्रैकेट अगर दोनों पे है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को भी इंक्लूड करना है और 12 को भी इंक्लूड करना है। तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ इक्वल टू का साइन लगेगा, बिकॉज 6 और 12 दोनों को इंक्लूड करना है हमें। थर्ड पार्ट की अगर बात करें, थर्ड पार्ट में अगेन हमारे पास एक इंटरवल है जिसके अंदर एक तरफ तो ओपन है और एक तरफ क्लोज्ड है। इसका मतलब मुझे 6 को तो इंक्लूड नहीं करना, लेकिन 12 को इंक्लूड करना है। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x क्या होगा, ग्रेटर देन 6 होगा, बट x इज लेस देन इक्वल टू 12। यहां इक्वल टू लगा बिकॉज यहां कैसा था, क्लोज था, यहां ओपन था तो इक्वल टू नहीं लगा। और फोर्थ पार्ट में क्या है, एक और इंटरवल जिसके अंदर क्या दिया हुआ हमें, -23,5। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और यहां पर क्या देंगे हम, x, इसको इंक्लूड करना है बिकॉज यहाँ पे क्लोज्ड है, और यहां से ओपन है तो इसको इंक्लूड नहीं करना, तो यहाँ इक्वालिटी का सिंबल नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तुम्हारे सामने। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मुझे यूनिवर्सल सेट निकालने के लिए बोला गया है। एक सेट मुझे दिया हुआ है, A इज द सेट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स, और एक सेट B है जो मुझे दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो मुझे एक ऐसा सेट देना है जो इन दोनों टाइप ऑफ सेट्स को अपने अंदर कंटेन करके रखता हो। तो मैं क्या दे दूंगा, अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। अगर ट्राइंगल्स का सेट होगा तो उसमें हर टाइप के ट्राइंगल आएंगे, ये राइट ट्राइंगल भी सारे वहां होंगे और आइसोस्केलस ट्राइंगल भी वहां होंगे। तो वो जो सेट होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विल बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट्स। जो दो सेट मुझे दे रखे हैं, ए और बी, इन दोनों के लिए क्या बन जाएगा, इनका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, तीन सेट दे रखे हैं। एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1, 3 और 5। सेट बी है 2, 4, 6, और सेट सी है 0, 2, 4, 6, 8। अब ये चार ऑप्शन है, मुझे बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, यानी मुझे बताना है कि व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट फॉर दीज 3 सेट्स। इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट इनमें से कौन सा बन सकता है। तो जिसमें तीनों के तीनों सेट के एलिमेंट आ जाए वो इनका यूनिवर्सल सेट है। पहला चेक करो, देखो इसके पास 1 है, 3 है, 5 है, इसके पास 2 है, 4 है, 6 है, इसके पास 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, लेकिन 8 नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है। 5 भी पॉसिबल नहीं है, 5 तो खाली होता है। इसके अंदर देखें तो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ 0, 2, 4, 6, 8 भी आ रहा है, 2, 4, 6 भी आ रहा है, 1, 3, 5 भी आ रहा है। यानी यहाँ पर A के एलिमेंट भी हैं, B के एलिमेंट भी हैं और C के एलिमेंट भी हैं। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट ऑफ द ABC। ठीक है, तो यहाँ हमारी 1.3 कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वेन डायग्राम, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।